और और दे लोग कहाँ हो रहे हैं? ये लोग उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में, जा रहे हैं। पापा अब इनको उड़ाओ, इनको ऐसे उड़ाओ। अब एक और। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं पढ़ने की, क्योंकि तबीयत के चलते बहुत गैप हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बैठ रही हूँ ज़बरदस्ती वाला, बाकी हो नहीं पा रही उतने अच्छे से। तो मैंने बोला चलो, टेस्ट में नंबर भी इस बार बहुत कम आया यार, पता है सब लोग पूछ रहे थे, मेरा बताने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि नंबर कम थे और मतलब लास्ट टाइम से कम हो गए नंबर। तो ठीक है, इस वीक रिवीजन भी नहीं हुआ और जो वही चीज़ें हैं यार, पता है जो बहुत बार पढ़ा है वो कहीं ना कहीं माइंड में है, तो थोड़ा बहुत नंबर आ जाते हैं। बाकी इस बार नंबर कम है तो अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तबीयत के कारण, बट बैठ गई थी मैं क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा यार। और इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, अगर अपन अब अगर अपन छोड़ते हैं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे अपन, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हार तो नहीं मान सकते, जब तक पेपर नहीं होता पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने बोला ठीक है, जितनी देर मतलब बैठ पाती हूँ उतनी देर पढ़ती हूँ। और वैसे मेडिसिन ले लूँ तो शायद एक दो दिन में आराम लग जाएगा, बट मैं ले नहीं रही बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लेनी चाहिए यार। अभी इस मंथ बहुत बार मैंने पेन किलर खाई है, तो बच रही हूँ थोड़ा सा उस दवाइयों से कि अभी थोड़ा सा ना लूँ। बाकी लेना पड़ा तो अब देखते हैं। वैसे बोलते तो हैं कि 2-3 दिन में सर्दी ठीक हो जाती है नॉर्मल, ऐसे तो मुझे कभी होती भी नहीं थी यार, पता नहीं क्या ही हो गया है। तो ये पता नहीं इसको सीजनल फ्लू बोलें या क्या बोलें, तो अभी हो रहा है, तो बार बार हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। बेटू बचा हुआ है यार, बेटू अच्छा है कि उसको भगवान जी बचाए हुए हैं, क्योंकि वो आसपास रहता है तो उसको लग रहा है मुझे कि उसको ना हो जाए। बाकी बहुत बचा हुआ है वो, ठीक है। आप सब बताना किसके नंबर पिछली बार से कम हुए हैं। कल काफ़ी लोगों के कमेंट थे, दीदी आप अपने नंबर बताओ। और क्या बताऊँ यार, मेरे नंबर कम हो गए, पता है इस बार कम है मेरे नंबर, मतलब 150 भी टच नहीं हो पाया इस बार। मतलब 46 पे ही रुक गई मैं। तो अच्छा नहीं लग रहा था बताने में, क्योंकि इस बार नंबर कम हो गए मेरे। और अभी सिर्फ विनर्स का दिया था, तांडव का मैंने पूरा नहीं दिया। तांडव का पोषण स्वास्थ्य बस दिया था और उसमें आई थिंक 46 नंबर है मेरे, और लास्ट टाइम भी शायद इतने ही थे तांडव में। और उसमें कुछ क्वेश्चन यार गलत है तांडव वालों के, मतलब आंसर कुछ और है और आप मतलब सही आंसर टिक कर रहे हो और वो गलत हो जा रहा है। ये पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन में था, इस बार भी शायद 2 क्वेश्चन में ऐसा है। तो ठीक है, खैर वो टाइपिंग मिस्टेक है तो हो जाती है। और फिर आज आवाज़ भी ऐसी ही थी, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है सुन करके। मेरा सोच रही थी मैं स्किप कर दूं क्योंकि आवाज़ भी थोड़ा सी चेंज हो गई है, तो वही सोच रही थी मैं कि पता नहीं सब लोग देखेंगे सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं वॉइस ओवर करने का। आवाज़ ऐसी थी, बिल्कुल साथ ही नहीं दे रही थी आवाज़। फिर कर दिया मैंने, क्योंकि गैप होता है तो भी तुम लोग परेशान होते हो, बार बार मैसेज आता है सबका कि दीदी ब्लॉग नहीं आया, एटलीस्ट ब्लॉग तो डाल दिया करो। अब मैं लाइव का इसीलिए नहीं कर पा रही यार, पता क्या करूँ बताओ, थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना खुद ही वो करना पड़ता है और बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा, पता है पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है पता है मेंटली डिस्टर्ब हूँ, इसलिए तबीयत और साथ नहीं दे रही है। क्योंकि जब आप मतलब खुश नहीं रहते हो, जब कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो वो फिर आपका पूरी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती हैं। और टेस्ट में भी इस बार मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज। फिर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो टेस्ट सीरीज़ है, धीरे धीरे चेंजेस होगा। और कुछ क्वेश्चंस नए भी थे इस बार, विनर्स में क्वेश्चन चेंज हुए थे काफ़ी, और कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं और कुछ लोगों के कम हुए हैं। तो ठीक है, कुछ नहीं होता इससे। और अभी मैं तांडव का कोशिश करूँगी, आज ज़्यादा नहीं बैठ पा रही थी, रात तक अगर कंप्लीट किया तांडव का तो अपडेट करूँगी कितना क्या है। और बाकी पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा यार, इतने
पीछे बेटू खेल रहा है बच्चों के साथ में, तो उनकी आवाज़ भी आ रही है। और अब इसी ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर काम चल रहा था। तो आज थोड़ा सा माहौल भी हल्ले वाला था। वीडियो बहुत लेट हो जाता है यार, अगर ये कोशिश करूँ कि रात में वॉइस ओवर करूँ तो रात में थोड़ा सा शांति हो जाती है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है वीडियो फिर, है ना। तो मैं सोच भी रही थी कि वीडियो का टाइम फिक्स कर दूँ, कि लास्ट टाइम मतलब मैं 9 बजे का टाइम कर दूँ रात में, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर 9 से लेट होता है तो मैं वीडियो डालूँगी ही नहीं, फिर नेक्स्ट डे डालूँगी। और अगर 9 से पहले हो जाता है तो फिर ठीक है ना। तो 9 बजे का टाइम मैं फ़िक्स करती हूँ कि अगर उससे लेट होगा तो फिर सुबह 9 बजे अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ रोज़ रात में 9 बजे मिल जाया करेगा। और बच्चे यार अपने आप में कितना मगन रहते हैं पता है, मतलब कहीं से गिर पड़ जाते हैं, इनको चोट भी लग जाती है तो इनको कोई वो नहीं रहता, 10 मिनट में दर्द भूल के वापस खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या ही बनाया भगवान ने इनको, बच्चों को इतना फ्रेश रहते हैं हमेशा। तो आज का दिन ऐसा ही था, मतलब टाइम काट रही थी मैं समझ लो, और पढ़ाई तो की समझ लो मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन वो कितना अंदर गया कितना बाहर गया कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि पूरा मतलब ध्यान यहाँ वहाँ था और पढ़ती जा रही थी बस, कि हाँ पढ़ाई हो जाए और ब्रेक ना लगे पढ़ाई में। बाकी ऐसे ही था पढ़ाई आज का। और सब लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मौसम बहुत बेकार चल रहा है यार। मतलब मैं पता है 1-2 दिन के लिए बाहर, मतलब बाहर क्या लोकल ही गई थी किसी के घर बैठने उठने, और उसी में मतलब सर्दी जुकाम हो गया। क्योंकि वायरल मतलब मुझे इस समय ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है यार। इससे पहले भी मैं अभी जब कोटे गाँव गई थी तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मम्मा को डॉक्टर पास पापा तो कहाँ है पापा तो? आप ले चलोगे? आपसे बन जाएगा एक्सेंट चलाते, तो आप ले चलना मम्मा को। इसको नीचे रख के जमाओ बच्चा, यहाँ रखो, अब जमाओ। अब नहीं गिरेगा। मम्मा को प्यार कर लो, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा, गाल में कर लो, गाल में। मम्मा को बहुत बेकार लग रहा है। आप काम कर रहे हो?